Hello student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter soil. Most layer of earth crust is called soil. जो लेयर की अपर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं. सॉइल क्या होती है? सॉइल इज़ अ डार्क ब्राउन solid material which is a mixture of raw particles of various sizes and decayed plant and animal matter called humus. सॉइल क्या होती है? सॉइल एक डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का सॉलिड मटेरियल होता है जो किसका मिक्सचर होता है? रॉक पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस और डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं. सॉइल के अंदर एयर, वाटर एंड बहुत सारे काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. जो सम ऑफ द लिविंग सॉइल के अंदर होते हैं वो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स, आंट्स, worms etc. आपको मालूम है सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर द एक्सटेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए? लाइफ ऑन अर्थ के लिए. अब क्या होता है? सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ सॉइल्स. क्या यूजेस हैं? सॉइल इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड, पल्सेस एक्सेट्रा. सॉइल इज़ यूज्ड टू ग्रो ट्रीज, for obtaining wood, for building purpose, for burning and for making paper. Soil is also used to grow cotton plant which is give us cotton clothes. Soil is also used to grow mulberry trees for rearing silkworm which provide us silk. Soil is used to make bricks and mortar for building houses. Soil is used to make earthenware or pottery such as matkas, surais etc. हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि टर्म वेदरिंग का और ह्यूमस का क्या मतलब होता है. द प्रोसेस बाय विच ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द एक्शंस ऑफ सन्स हीट, विंड, रेन एंड फ्लोइंग रिवर वाटर एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदरिंग. वेदरिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके अंदर जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में. किससे? बाय द एक्शन ऑफ सन हीट से, विंड से, रेन से और फ्लोइंग रिवर वाटर से टूट जाते हैं. और इसी को हम वेदरिंग बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. किसके द्वारा? बाय द एलिमेंट्स ऑफ वेदर के द्वारा. वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो होती है ये बहुत धीरे धीरे होता है. इसको हम इसीलिए स्लो प्रोसेस भी बोलते हैं. इसमें 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कि जो वेदर होता है वो ह्यूज रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उसके बाद इसमें कन्वर्ट करता है, सॉइल के अंदर कन्वर्ट करता है. जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं इसके अंदर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं. ह्यूमस क्या कंटेन करता है? न्यूट्रिएंट्स कंटेन कर देता है जो किसके द्वारा ले लिए जाते हैं? प्लांट के द्वारा अपनी ग्रोथ के लिए. और वेदरिंग इज़ ऑफ टू टाइप, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें रॉक्स किस में ब्रेक होते हैं? स्मॉलर रॉक्स में. फिर ये क्या होता है? ये चेंजेस होते हैं ये किस में होते हैं? जो ये ओरिजिनल रॉक होता है सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होता है. इसके अंदर कोई भी ओरिजिनल रॉक्स के अंदर चेंज नहीं होता है. और ये किसके द्वारा कॉज्ड होता है? बाय द टेम्परेचर चेंज एक्सेट्रा. केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग वो प्रोसेस है विच एग्जिस्ट ऑफ मिनरल. जो क्या करता है? रॉक्स के अंदर मिनरल्स को एग्जिस्ट करता है और उनको ब्रेक डाउन कर देता है किसके अंदर? मिनरल कंपाउंड्स के अंदर. और ये किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा. वाटर जो होता है वो उसका मेन एजेंट होता है जिसमें क्या होता है? जो मिनरल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसके अंदर? मिनरल कंपाउंड्स के अंदर. जब ये सॉइल फॉर्म्ड होती है तो ये डिफरेंट स्टेजेस से क्रॉस करती है. जो स्टेप 1 होता है वो क्या होता है? इसके अंदर सबसे पहले वेदरिंग होती है जो क्या होती है? फिजिकल भी हो सकती है और केमिकल भी होती है. और जो स्मॉल रॉक्स होते हैं ये कंटिन्यू रहते हैं टू अंडरगो वेदरिंग
causing large species of parental rocks. उसमें लार्ज पीसीज बनते हैं रॉक्स के. फिर स्टेप 3 क्या होता है, जो मिनरल्स एंड सॉल्ट्स होते हैं ये सीप डीपर इनटू द ग्राउंड अलॉन्ग विथ वाटर. जो मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं वो डीपर किसके अंदर चले जाते हैं, ग्राउंड के अंदर अलॉन्ग विथ वाटर. नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है सॉइल प्रोफाइल. अगर हम केयरफुली ऑन द साइड ऑफ अ ट्रेंच मेड बाय डिगिंग वॉल में और सरफेस ऑफ द अर्थ अंडर डाउनवर्ड्स में देखें तो हमें दिखता है कि जो सॉइल होती है वो कंसिस्ट करती है 3 डिफरेंट लेयर्स. जो वर्टिकल सेक्शन होता है थ्रू द सॉइल ये क्या शो करता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं कि द साइड व्यू ऑफ डग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या कंसिस्ट करती है, 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल करती है और ईच लेयर ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन बोलते हैं. जो 3 लेयर्स ऑफ हॉरिजॉन होती है इन द सॉइल प्रोफाइल वो कौन कौन सी होती है, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन और सी हॉरिजॉन. और जो जितनी भी लेयर्स होती हैं सॉइल की वो डिफर होती हैं किसके अंदर, डेप्थ के अंदर, कलर के अंदर, टेक्सचर्स के अंदर और केमिकल कंपोजिशन के अंदर. ए हॉरिजॉन और टॉप सॉइल. द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन. जो टॉप लेयर होती है सॉइल की उसको हम क्या बोलते हैं, और ए हॉरिजॉन बोलते हैं. इसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं. ये क्या होती है, डार्क इन कलर होती है. इसका डार्क कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स और ह्यूमन्स होते हैं. जो प्लांट रूट्स होती हैं वो इसी टॉप सॉइल में ग्रो करती हैं और टॉप सॉइल मैनी लिविंग थिंग्स भी कंटेन करता है. फॉर एग्जांपल जैसे टॉप सॉइल होता है वो होम होता है किसका, मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट्स सच एज ants एंड बीटल्स, वॉर्म्स जैसे अर्थवॉर्म, रोडेंट्स एंड एक्सेट्रा. ये सब इसके अंदर हमें मिलते हैं. जो ह्यूमस होता है वो इस सॉइल को, टॉप सॉइल को बहुत फर्टाइल बना देता है. और जो टॉप सॉइल होती है वो सॉफ्ट और पोरस होती है और कैन होल्ड मोर ऑफ वाटर, और बहुत सारे पानी को भी होल्ड कर सकती है. जो टॉप सॉइल होती है वो रिच इन मिनरल्स होती है जिसमें प्लांट नीड्स करते हैं फॉर ग्रोथ. इनफैक्ट द प्लांट्स गेट ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द टॉप सॉइल. जो प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हमें कहाँ, उनको सबको कहाँ से मिलती है, टॉप सॉइल से. तो जो टॉप सॉइल होती है इज़ द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ द सॉइल. सेकेंड लेयर जो सॉइल की होती है उसको हम बोलते हैं बी हॉरिजॉन और सब सॉइल. ये जो लेयर ऑफ सॉइल होती है ये जस्ट बिलो द किसकी होती है, टॉप सॉइल के, जिसको हम क्या बोलते हैं, बी हॉरिजॉन. इसको हम सब सॉइल भी कहते हैं. और ये स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर. जो टॉप सॉइल में छोटे छोटे होते हैं तो इसके अंदर थोड़े बड़े होते हैं. इसीलिए ये थोड़ी सी हार्डर होती है और कॉम्पैक्ट होती है किसके अकॉर्डिंग, टॉप सॉइल के. सब सॉइल जो होती है वो लाइटर इन कलर होती है देन द टॉप सॉइल. द सब सॉइल जो कंटेन करते हैं बहुत, उसके अंदर थोड़े से लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और कुछ ट्रीज़ की रूट इसके अंदर तक पहुंच जाती है. और सब सॉइल में बहुत कम ह्यूमस मिलता है, इसीलिए ये क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है कंपेयर टू द टॉप सॉइल. लेकिन ये रिच होती है किसके अंदर, सॉल्युबल मिनरल्स के अंदर. जो थर्ड लेयर होती है वो होती है सी हॉरिजॉन और सबस्ट्रेटम. ये लेयर सॉइल की होती है, ये किसके नीचे मिलती है हमें, सब सॉइल के नीचे. इसको हम बोलते हैं सी हॉरिजॉन और सबस्ट्रेटम भी हम बोलते हैं. ये किससे बनी हुई होती है, स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स और स्टोन से, फॉर्म बाय द पार्शियल वेदरिंग ऑफ बेड रॉक. ये किससे बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है, जो क्या होते हैं, पेरेंट्स रॉक होते हैं. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या कंसिस्ट करती है, पार्शियली वेदर्ड रॉक्स. और ये रॉक्स क्या होता है, इसी के नीचे ये स्टिल ब्रेक डाउन होते रहते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं. जो सी हॉरिजॉन के नीचे हमें क्या मिलता है, अनवेदर्ड सॉलिड रॉक मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बेड रॉक और पेरेंट रॉक बोलते हैं. ये बेड रॉक और पेरेंट जो रॉक होते हैं ये क्या करते हैं, धीरे 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 सॉइल को बनाते रहते हैं. अब होता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल. जो सॉइल होती है मेनली किससे बनी हुई होती है, डिफरेंट साइड रॉक पार्टिकल्स और रॉक से.
in addition to their other functions. The rock particle present in the soil also provide mineral salts needed for plant growth. Air, water and living organism are also essential component of fertile soil. इसके अंदर इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉइल बनी हुई होती है वो 6 कंपोनेंट्स से बनी हुई होती है: रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, ह्यूमंस, ऑर्गेनिक मैटर, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस जो रॉक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं इनके सॉइल के अंदर, उसको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल। जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉइल होते हैं, वो क्या बनाते हैं, क्ले बनाते हैं। और ये जो क्ले होते हैं स्मॉलेस्ट साइज रॉक पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। और जो साइज ऑफ क्ले पार्टिकल का होता है वो वेरी स्मॉल होता है, जिनको हम सिंगल क्ले पार्टिकल की तरह नहीं दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल पार्टिकल, जो क्ले होती है वो हमें स्मूथ फील होती है टच में, इसको हम चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। जो सेकंड होता है वो रॉक पार्टिकल्स इन सॉइल होता है विच आर लिटिल लार्जर देन क्ले पार्टिकल्स फॉर्म सिल्ट। जो दूसरे नंबर के जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिल्ट बनाते हैं, और वो थोड़े से क्ले पार्टिकल्स से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और इसीलिए हम सिल्ट को क्या मानते हैं कि वो क्ले और सैंड के बीच के साइज़ का होता है। और इसको ये क्या होता है, जो फ्लड्स होती हैं रिवर की, इन रिवर्स में जब आती हैं तो ये स्लिट्स को रिवर के अंदर से बाहर आकर फील्ड के अंदर क्या होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। जो थर्ड रॉक पार्टिकल होते हैं सॉइल के, वो थोड़े से सिल्ट पार्टिकल से भी बड़े होते हैं और वो क्या बनाते हैं, सैंड बनाते हैं। और ये सैंड किससे बना हुआ होता है, लार्जर पार्टिकल से देन ऑफ सिल्ट। और इसीलिए हम सैंड पार्टिकल्स को ईजिली देख पाते हैं। और इसीलिए ये लार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इसीलिए ये कोरस होते हैं टच में, इनको हम रेत या बालू भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। जो फोर्थ होता है वो लार्जेस्ट साइज रॉक पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉइल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है, काइंड ऑफ टाइनी स्टोन्स, उसके वो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। और जो ग्रेवल प्रेजेंट इन द गुड टॉप सॉइल में जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और जिनको हम हिंदी में कंकड़ या बजरी भी बोलते हैं। There are mainly 3 basic types of soils. These are sandy soil, clay soil and loamy soils. The difference in the composition of these 3 types of the soil and their properties we will discuss now. First of all is sandy soil. Sandy soil contains mainly sand having large particles with large spaces. It is hardly any clay or silt in it. Sandy soil जो क्या होती है, मेनली सैंड होती है, जिसके अंदर क्या होती हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। और जो सैंडी सॉइल होती है वो क्या कंटेन करती है, बहुत कम ह्यूमस होता है उसके अंदर। सैंडी सॉइल किसके अंदर मिलती है, डेजर्ट एरियाज़ में मिलती है। इसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स होते हैं और लार्ज स्पेस होती है उनके बीच में। जो डिसएडवांटेज होता है सॉइल का कि ये क्या करती है, मच वाटर को होल्ड नहीं कर पा सकती है, इसीलिए जो इसके अंदर हम जब पानी डालते हैं तो वो इजीली क्या होता है, ड्रेन आउट यानी कि बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर लार्ज स्पेसेस होती हैं। तो जो सैंडी सॉइल होती है ये जल्दी से सूख भी जाती है, जो कि क्या होती है, प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है। सैंडी सॉइल हाउएवर प्रोवाइड्स गुड एरिएशन टू द प्लांट रूट्स एंड इट कैन बी प्लग्ड वेरी इजीली। सैंडी सॉइल का बस एक ही बेनिफिट होता है कि इसके अंदर गुड एरिएशन यानी कि हवा, एयर अच्छी तरह से चली जाती है प्लांट रूट्स पे, और ये प्लग भी इजीली हो जाती है। ये लाइट होती है और ये क्या होती है कि ये जल्दी से हवा चलती है तो उड़ भी जाती है, और वो जगह क्या रह जाती है, बेयर यानी कि बंजर हो जाती है। और ये क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है। जो सैंडी सॉइल की, इसको इंक्रीज करना होगा इसकी फर्टिलिटी को, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ह्यूमस को ऐड कर सकते हैं। किसके फॉर्म में, मैन्योर के में। जो ह्यूमस होता है वो क्या करता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर देता है, और ये क्या करता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई कर देता है प्लांट्स को। इसीलिए ये क्या होती है, स्टिकी नहीं होती है, और इसीलिए हम इनको पॉट्स जैसे मटका सुराही होते हैं उनको भी बनाने में यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप की जो होती है वो क्या होता है, क्लेई सॉइल। जो क्लेई सॉइल होती है ये कंटेन करती है मेनली क्ले, यानी कि इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इनके, और इनके अंदर स्मॉल स्पेसेस होती है। और
ये क्या करती है, इसके अंदर भी ह्यूमस जो होता है वो कम अमाउंट में होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, गुड होती है, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल और टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं और ये हैवी होती है, इसीलिए ये क्या कर सकती है, मोर वाटर होल्ड कर सकती है किसके अकॉर्डिंग, सैंडी सॉइल के अंदर। और जो इसके स्मॉल पार्टिकल होते हैं इसका भी डिसएडवांटेजेस होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से जब पानी को बाहर निकलना होता है तो वो बहुत धीरे धीरे निकलता है और इसी की वजह से उसके अंदर सॉइल के अंदर क्या हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, जो क्रॉप प्लांट्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। और ड्यू टू द स्मॉलनेस ऑफ इट्स पोर्स, क्ले सॉइल जो होती है वो एबल नहीं होती है कि एयर उसके अंदर इनफ चली जाए, कहाँ तक, रूट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर। तो ये कॉम्पैक्ट होती है और स्टिकी होती है, इसीलिए इसके अंदर प्लगिंग भी बहुत मुश्किल से हो पाती है। जो क्ले सॉइल होती है हाइवर रिच होती है मिनरल्स में, जिसके वो क्या होते हैं, गुड होती हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये क्या होता है, ये मोर फर्टाइल होती है किसके अकॉर्डिंग, सैंडी सॉइल के अंदर। जो फर्टिलिटी ऑफ क्लोए सॉइल होती है कैन बी इम्प्रूव कर सकते हैं कि उसके अंदर हम कुछ सैंड और ह्यूमस डाल दें, तो सैंड क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी इसके ड्रेनेज ऑफ वाटर को, जबकि ह्यूमस इसको क्या प्रोवाइड करेगी, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और ये वेरी स्टिकी होती है, इसीलिए इसको हम किस में यूज़ करते हैं, पॉट्स बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए। जो थर्ड टाइप की सॉइल होती है वो होती है लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल होती है ये किसका मिक्सचर होता है, सैंड, सिल्ट एंड ह्यूमस का। और जो लोमी सॉइल होती है ये क्या होती है, मिक्सचर होती है किसकी, लार्जर और स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स की एकदम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे लोमी सॉइल के अंदर क्या होता है, राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो किसके लिए बेनिफिशियल होती है, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जो एक्सेस वाटर होता है इसके अंदर से इजीली बाहर आ जाता है और इसके अंदर एडिक्वेट यानी कि प्रॉपर एयर स्पेसेस होती हैं, जिससे वो क्या करती है, मोस्ट ऑफ द एयर इसके प्लांट रूट्स तक पहुंच जाती है और ये प्लग भी इजीली हो जाती है। तो यानी कि सॉइल क्या करती है, समिशन, इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है। और जो लोमी सॉइल होती है ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है और इसके अंदर सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए नेसेसरी होते हैं। इसीलिए जो बेस्ट सॉइल होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए वो क्या होती है, लोमी सॉइल होती है और इसको हम जस्ट लोम भी बोलते हैं। बिटवीन सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल, जो मेन डिफरेंस होते हैं सॉइल और सैंडी के वो क्या होते हैं, सैंडी सॉइल क्या कंटेन करती है, बिग रॉक पार्टिकल्स, जबकि क्ले सॉइल क्या कंटेन करती है, फाइन रॉक पार्टिकल्स। सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर बट क्ले सॉइल हैज़ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सैंडी सॉइल जो प्रोवाइड्स करती है गुड एरिएशन टू प्लांट्स रूट्स, लेकिन जो क्ले सॉइल होती है नॉट एबल टू ट्रैप इनफ एयर फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स। फोर्थ क्या होता है, सैंडी सॉइल लूज होती है, लाइट होती है, नॉन स्टिकी होती है, जबकि क्ले सॉइल कॉम्पैक्ट, हैवी और स्टिकी होती है। सैंडी सॉइल लेस फर्टाइल होती है, जबकि उसके कंपैरिजन में क्ले सॉइल मोर फर्टाइल होती है। सॉइल एंड क्रॉप्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिलती हैं। कुछ में क्ले सॉइल मिलेगी, कुछ में लोमी, कुछ में सैंडी मिलती है। जो सॉइल होती है ये किससे अफेक्ट होती है, क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे रेन्स, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, जो सॉइल होती है, टाइप ऑफ सॉइल, वो ये डिटरमाइन करती है कि कौन सा क्रॉप्स उसके अंदर अच्छी तरह ग्रोन हो पाएगा। कुछ हम आपको बता रहे हैं। जो क्ले सॉइल और लोमी सॉइल होती है ये दोनों बेस्ट होती हैं किसके लिए, ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम्स, चना। ये क्या करती है, इनके अंदर गुड रिटेनिंग वाटर होती है इसीलिए। लेकिन जो बेस्ट सॉइल होती है व्हीट क्रॉप के लिए वो कौन सी होती है, लोमी सॉइल, क्योंकि वो क्या होती है, रिच होती है ह्यूमस में और वेरी फर्टाइल होती है। अब जो सॉइल रिच होती है क्ले और ऑर्गेनिक मैटर में वो किसके लिए सूटेबल होती है, राइस क्रॉप्स के लिए। और जो लेंटिल होते हैं जैसे मसूर दाल और अदर दालें जो होती हैं उसके लिए लोमी सॉइल होती है, क्योंकि वो ड्रेन वाटर इजीली कर लेती है। और कॉटन क्रॉप के लिए सैंडी लोम सॉइल और सूटेबल होती है, क्योंकि वो जो वाटर ड्रेन करती है इजीली कर लेती है और वाटर को होल्ड भी अच्छी तरह कर लेगी और उसके अंदर प्लेंटी ऑफ एयर भी होता है। I hope you will understand the chapter. In this video we will share these topics. In the next video we will share other topics.